Hello guys, welcome back to my channel. Today we will talk about strength. Strength क्या होता है? Strength training क्या होता है? क्यों लोग इसे करते हैं? क्यों स्पोर्ट्स पर्सन इसे करते हैं? अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है तो आप क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें? क्यों एक नॉर्मल पर्सन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए? क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन को? तो आज ये सब के बारे में हम लोग डिटेली बात करेंगे. क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. आखिर तक बने रहें. So, what is strength? Strength is the ability to overcome resistance or act against it. और अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई ह्यूमन बॉडी के लिए इसको कर दूं, इट इज द एबिलिटी टू जनरेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर मोमेंट. कोई भी मोमेंट में आप कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं वो आपका फोर्स है, वो आपका स्ट्रेंथ है. ठीक है. जैसे कि हम लोग डेली लाइफ मोमेंट हम लोग का स्क्वाट है. स्क्वाट में हम लोग कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं वो हम लोग का स्क्वाट स्ट्रेंथ है. वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है. सारे स्पोर्ट्स के हिसाब से डिफरेंट मूवमेंट होते हैं एंड ह्यूमन बॉडी के लिए भी कुछ मूवमेंट होते हैं, उसमें भी स्ट्रेंथ गेन करना जरूरी है क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में वो हम लोग को काम में आएगा. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दो प्रकार का हो सकता है. आपका बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है, वेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है. बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ कुछ स्पोर्ट्स आते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा. जैसे कि आपका योगा, कैलिस्थेनिक्स, जिम्नास्टिक्स, डांस, ये आपका सारा बॉडी वेट स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल्स है. एंड अगर वेटेड एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो पावर लिफ्टिंग, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग मैन, शॉट पुट थ्रो, ये सारा आपका वेटेड स्ट्रेंथ का वेरिएशन है. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या क्या फंक्शन के लिए आप ट्रेन कर सकते हैं. यहाँ पे मेजर हम 4 ग्रुप के डिस्कशन करेंगे, बट और भी कोई वेरिएशन हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, सेकंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ, थर्ड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड फोर्थ है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. सो लेट्स डिस्कस ईच वन इंडिविजुअली. नंबर 1, मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग उस चीज को कहेंगे जिसमें आप एक ही बारी एक रिपीटेशन में कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं. एक रिपीटेशन में, फॉर एग्जाम्पल पावर लिफ्टिंग में आपका मूवमेंट होता है बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट. आप एक रिपीटेशन में कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ पावर लिफ्टिंग के लिए. नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग में जैसे हमारा मीराबाई चानू ने इंडिया की प्राउड गर्ल, इंडिया के लिए मेडल्स लेके आई ओलंपिक में. उन्होंने जो मूवमेंट किया था स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क, उसमें उन्होंने एक बार ही रिपीटेशन किया था, उसमें उन्होंने मैक्सिमम वेट लिफ्ट किया था. तो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ. सेकेंड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इन रिलेशन टू मास. रिलेटिव स्ट्रेंथ वो होता है आपके बॉडी वेट के कंपैरिजन में आपका स्ट्रेंथ जितना है वो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया. मतलब आपके बॉडी वेट एंड आपका स्ट्रेंथ जितना वेट है वो दोनों का रेशियो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया. जैसे अभी बजरंग पुनिया ने इंडिया के लिए रेसलिंग में मेडल जीता, उसमें उन लोग का वेट कैटेगरी था. वेट कैटेगरी में वो लोग सिलेक्ट करके रखे थे इतना से इतना वेट कैटेगरी में हम लोग कम्पीट कराएंगे. मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं, मास के अगेंस्ट स्ट्रेंथ को कम्पीट करा रहे हैं. वहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काम में आ रहा है. वैसे ही वेट लिफ्टिंग में उनका भी कैटेगरी होता है, उनका बॉडी वेट के हिसाब से वो कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो देखा जाता है. वैसे ही जिम्नास्टिक में जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो अच्छा मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर सकता है. थर्ड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हम उसको कहेंगे जिसमें फास्ट एंड स्पीड मूवमेंट हो, एक्सप्लोजन के तरह हो, फास्ट हो, स्पीड हो. जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पर रखना चाहेंगे, जैसे कि अभी ओलंपिक्स में आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में इंडिया के लिए गोल्ड जीता. तो जैवलिन थ्रो में वो बहुत एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत फास्टली वो जैवलिन को आगे थ्रो कर रहे हैं. तो जैवलिन थ्रो क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का. वैसे ही शॉट थ्रो में भी आप बहुत एक्सप्लोसिवली मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट फेंकते हैं, तो वो भी क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का. अगेन कैलिस्थेनिक में भी आप बहुत पावर मूवमेंट करते हैं, जैसे कि मसल अप्स है,
पावर पुशअप्स हैं, ये जितने भी आपका वेरिएशन है ये सब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जांपल्स है। जैसे स्प्रिंट में आप बहुत ही तेज भागते हैं, तो स्प्रिंट भी बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का। फोर्थ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस हम लोग उस चीज को कहेंगे जिसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ आप एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक काम करते जाते हो, मतलब लंबा टाइम तक वो चीज चलता जाता है और वहां पे स्ट्रेंथ एप्लीकेशन भी लंबा टाइम तक चलता जाता है। जैसे कि एग्जाम के तौर पर यहाँ पे रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने अभी इंडिया के लिए मेडल जीत के लाया। उसमें आपने देखा होगा वो लंबा टाइम तक लड़ रहे थे, लॉन्ग टाइम तक लड़ रहे थे, तो वहां पे उनका एंडोरेंस स्टैमिना का जरूरत पड़ता है, तो दैट्स स्ट्रेंथ एंडोरेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट, बॉक्सिंग में भी आप ऐसे ही लंबा टाइम तक फाइट करते जाते हो, तो वो भी एग्जांपल है स्ट्रेंथ एंडोरेंस का। अगेन बैडमिंटन में अभी पीवी सिंधु ने इंडिया के लिए मेडल लाया। आपने देखा होगा पीवी सिंधु कितना लंबा खेल रहे थे, लंबा खेलते जाते हैं, लंबा टाइम तक जो हुआ वो एंडोरेंस है। हॉकी में भी आप मूवमेंट लंबा टाइम तक करते जाते हैं, जो कि क्लासिक एग्जांपल है स्ट्रेंथ एंडोरेंस का। हम लोग ने देखा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे एथलीट्स को बेनिफिट कर रहा है, कैसे स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का यूज हो रहा है एथलीट का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉट ओनली एथलीट को हेल्प कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान को भी बिल्कुल हेल्प कर सकता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स आर देयर इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर ए नॉर्मल पर्सन। तो फास्ट हम लोग स्ट्रेंथ बेनिफिट में देखते हैं मसल मास डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। अगर आपके बॉडी में मसल मास है तो वो मेंटेनेंस होता है, अगर कम है वो डेवलपमेंट भी हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल डेली लाइफ मूवमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आप कंट्रोल्ड बॉडी फैट मेंटेन कर सकते हैं, आपके बॉडी फैट जिस रेंज में चाहिए उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। बोन हेल्थ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इंप्रूव होता है। रिस्क ऑफ इंजुरी भी कम हो जाता है, आप स्ट्रॉन्ग है तो आपके मूवमेंट में इंजुरी का चांस कम हो जाता है। और क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि है आपका आर्थराइटिस, बैक पेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारे जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं ये सारे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके कहीं ना कहीं इनका हल भी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर एथलीट्स बट फॉर ऑल। आई होप ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नॉलेज के कमी के कारण काफी लोग सफर करते हैं, काफी लोग अपने डेली फिजिकल लाइफ मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। कोई फ्लोर में बैठ के इजीली उठ नहीं सकता, कोई सीढ़ी इजीली चढ़ नहीं सकता, किसी को लोअर बैक में पेन है, किसी को नी में पेन है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कॉमन है स्ट्रेंथ के कमी के कारण। और जब ओबेसिटी आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो काफी सारे क्रोनिक डिजीजेस भी आपके बॉडी में बढ़ जाता है, और ये सारे प्रॉब्लम्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल सॉल्व कर सकता है। आप भी किसी नीडी लोग को बिल्कुल जानते होंगे, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप निकालें और ये लिंक उन तक पहुंचाइए। ये लिंक उन तक पहुंचाने से उनको लाइफ में खुशहाल आएगी और वो आप लोग को शुक्रिया कहेंगे, और कहीं ना कहीं मेरा जो मैसेज है वो भी लोगों तक पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।